हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लाइन्स एंड एंगल चल रहा है। आज ये इसका लास्ट लेक्चर है और जो भी हमारे रिमेनिंग 6.3 जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, हमने इसमें बहुत बेहतर तरीके से सारा आपको करा दिया है। एक्सरसाइज 6 तक हम लोग आ गए हैं और एक्सरसाइज 6.3 आज हम लास्ट कर रहे हैं। आप लोग इसको अच्छे से करते रहना और इसको डिटेल के साथ पढ़ते रहना। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो भी हमारे एनसीईआरटी के हमने कवर करा रखे हैं। आप लोग को मैथ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जाए काफ़ी अच्छे के साथ। ठीक है, अब आप लोग मेहनत से करना और इसको अच्छे से पढ़ना। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.3 यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडे इज़ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस इफ AB parallel to DE and angle BAC equals to 35 degree and angle CDE equals to 53 degree, find angle DCE। एंड जो हमारा फिगर बना हुआ है वो इस टाइप का है। ये हमारी D है और ये हमारी एक लाइंस है और यहाँ से एक हमारी एक लाइंस ये है। ये जो एंगल है वो 35 डिग्री का दिया है, ये यहाँ से ज्वाइन है और यहाँ पर जो एंगल है वो 53 डिग्री का दिया है। ये C है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है एंड ये पॉइंट E है। ठीक है, ये कह रहा है कि हमको एंगल DCE निकालना है। DCE निकालना, जब DCE निकालना है और फिगर इतना ऊपर भी बना हुआ है तो इसका मतलब है AB जो है वो यहाँ पर एक्सटेंड की गई है, AC भी एक्सटेंड की गई है, AB हमारी एक्सटेंड की गई है। तो एक्सटेंड लाइन AC टू मीट द लाइन DE एट E। ओके, यानी कि जो एक्सटेंड लाइन हमको ये निकालना है ना, तो यहाँ पर जो एक्सटेंड लाइन है ये हमारी AC एक्सटेंड लाइन कहाँ पर मिल रही है? DE से मिल रही है। ठीक है, DE लाइन से हमारी मिल रही है एट पॉइंट E पे, ये जो एक्सटेंड लाइन AC है ना। सिंस AB पैरेलल टू DE, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है ये AB लाइन जो है वो हमारे DE के पैरेलल है। तो द एंगल BAC इक्वल टू द एंगल CED, यानी कि जो ABC एंगल है वो हमारा किसके इक्वल है? वो एंगल हमारा इक्वल है DCE के, क्योंकि AB पैरेलल BC के है ना। AB कौन है? AB पैरेलल है हमारे DE के। ठीक, तो दस एंगल CED इक्वल्स टू 35 डिग्री बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि AB और DE पैरेलल हैं। तो AB और DE पैरेलल होने से ये जो दो एंगल A और E के बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो नाउ इन एंगल CDE, यानी कि जो लास्ट वाला वो पूछ रहे थे, the angles are CDE equals to 53 डिग्री और एंगल CED इक्वल्स टू 35 डिग्री, है ना। एंगल
CED 35, CE और D हमारा कितना होगा 35 डिग्री होगा, यानी कि मेन ये जो ई एंगल है वो हमारा 35 डिग्री होगा। वही लिखा है एंगल CED बराबर 35 डिग्री, क्योंकि ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल CDE यानी कि जो एंगल D है वो हमारा 53 डिग्री है। यही हमने लिखा है, CDE 53 डिग्री है, CED 35 डिग्री है। एंड एंगल DCE ये पूछ रहा है, तो देयरफॉर एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 53 प्लस का 35। कैसे किया है, क्योंकि क्या पूछ रहा है DCE यानी कि हमें ये एंगल निकालना है। हमको ये दो एंगल पता लग गए हैं, क्योंकि ये 53 है ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, और ये हमारा 35 दिया था। तो ये एंगल जब 35 है तो करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ई एंगल हमारा 35 हो गया। तो जब ये डी हमें 53 पता लग गया, ई हमें 35 पता लग गया, तो जब हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो सम है, सम के तीनों जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम हमारा 180 डिग्री का होता है। तो जब ये दो एंगल हमको पता है, तो ये वाला एंगल जब हम निकालेंगे तो 180 में से इन दो को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये दो प्लस होकर माइनस हो जाएंगे, तो हमारा एंगल आ जाएगा 92 डिग्री का, यानी कि एंगल DCE इक्वल्स टू 92 डिग्री। देखा कितना सिंपल और सॉल्व क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन को आपको मैंने बहुत ही डीपली के साथ कराया है, और बहुत ही अच्छे से हर पॉइंट को उठाया है हमने। हाँ, जो भी हमें कोशिश कर मिली, हमने पूरी कोशिश की आपको लाइन एंड एंगल समझाने की। लाइन एंड एंगल्स का आज ये चौथा से 5वां लेक्चर है, ठीक है। हमने इसीलिए इसमें जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही समझने में दिक्कत आती है। तो हमने इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई भी क्वेश्चंस रह ना जाए आपके माइंड में, इसलिए हमने इसके एक्सरसाइज के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जितने भी सब टॉपिक थे उनको कवर किया है। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है, उन सारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चंस पे हमने बात की है। जो एक दो क्वेश्चन सिमिलर थे वही हमने छोड़े हैं, ताकि आप लोग उससे देख के प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ से आप लाइन एंड एंगल्स को अच्छे से करने के बाद में NCERT के क्वेश्चन तो हमने करा ही दिए हैं आपको इनको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको मूव करना है RD शर्मा की बुक पे। RD शर्मा की जब आप बुक लगाते रहेंगे और अभी से ही अपने प्रैक्टिस में रखेंगे, तो आज जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा NCERT कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी कंपटीशन की तरफ अगर मूव करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपकी रूट्स पे बहुत अच्छी पकड़ है ना। और आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो भी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं पढ़ाने को लेकर के, डेली हम लेक्चर डाल रहे हैं पंक्चुअलिटी के साथ में, तो आपसे हमारी ये बनती है, ये कहना बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जिस भी बच्चों को इनकी ज़रूरत है, प्लीज़ उन तक इस मटेरियल को ज़रूर पहुंचाएं। शायद कोई बच्चा जिसको मैथ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हमसे जुड़ के वो अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, इफ लाइन्स PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equals to 40 degree, angle RPT equals to 95 degree, and angle TSQ 75 degree, find angle SQT, है ना। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप का दिया हुआ है। इसका फिगर अभी हम मेज़र कर रहे हैं। ये हमारी एक लाइन है RS, यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये लाइन हमारी यहाँ तक गई है। एक ट्रायंगल हमारा ये बना है। ये जो एंगल है वो हमारा 75 डिग्री का है। ये पॉइंट हमारा S है, ये पॉइंट हमारा Q है, ये हमारा T है, ये 95 डिग्री का है, ये P है, और ये है 40 डिग्री का, और ये पॉइंट हमारा R है ना।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन लाइन पी क्यू, कौन सी लाइन है हमारी पी क्यू, ये है, ये हमारी एक लाइन है। अच्छा ये थोड़ी सी तिरछी हो गई, जस्ट ऐसे है, ऐसे है ये लाइन, इसके ऊपर एक लाइन ये है, ठीक है, ये ऐसे बना है कुछ इस तरीके से, ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये P है, ये R है, ये T है, S है और ये Q है। ये कह रहा है लाइन P Q, यानी कि लाइन P एंड Q, ये वाली लाइन, एंड लाइन R S इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यानी कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, सो डैट PRT इक्वल्स टू 40 यानी PRT, R जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, और RPT यानी कि ये जो P एंगल है ये हमारा 95 डिग्री का है, एंड TSQ यानी कि जो S एंगल है वो हमारा 75 डिग्री का। फाइंड SQT, मेनली हमको ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, जब एंगल RPT इक्वल्स टू 95 डिग्री का है और एंगल PRT इक्वल्स टू 40 डिग्री का है, तो एंगल PTR हो जाएगा हमारा। इस एंगल में भी बात हो रही है इस वाले एंगल को निकालने की, क्योंकि अब तीनों का ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का 95 प्लस का 40, इट विल बिकम बी 40 का 5, दैट इज़ द एंगल बिटवीन TP एंड TR, मेनली R का जो एंगल हमारा निकल के आएगा वो हमारा कितना आएगा 45 डिग्री। समझ गए ना। TR और TS आर द सेम स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन TP एंड TS, यानी कि TP और TS इनके बीच जो एंगल होगा TP और TS, यानी यहाँ पर जो बनने वाला एंगल होगा वो कैसा होगा हमारा, R हमारा, क्योंकि ये हमारा एक लाइन है ना, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो लाइन है, तो ये जो हमारा TR है और ये जो हमारा TS है, आर द सेम ऑन स्ट्रेट लाइन। जब सेम ऑन स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो वहाँ पर जो बनने वाला एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है। अब चूँकि यहाँ पर T का ऑलरेडी 45 डिग्री एंगल निकल गया है, जब 45 एंगल निकल गया है तो एंगल T जो हमारा निकल के आएगा, एंगल T जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा 180 माइनस का 45 डिग्री, इट विल बिकम भी 130 का 5, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना हो जाएगा 135 का डिग्री। और TQ इज़ द रे अपोजिट टू TP। TQ क्या है, ये एक रे है ना, और अपोजिट है वो TP के। सो द इंटीरियर एंगल बिटवीन TQ एंड TS, TQ और TS पूछ क्या रहा है, SQT, क्यों निकालना है लास्ट में, हमको यहाँ तक आना है। तो ये कह रहा है कि TQ और TS यानी कि जो एंगल हमारा ये निकलेगा 135 डिग्री निकलेगा, तो जब ये एंगल T हम मेनली निकालेंगे, यानी कि QTS एंगल QTS इक्वल्स टू हमारा निकल के आएगा, ये हमारा कितना आया 135 आया है ना 135, तो T हमारा निकलेगा 135 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो 180 डिग्री माइनस का 130 का 5, इट विल कम बी 40 का 5, ये जो एंगल होगा 45 होगा। नाउ कंसीडर QTS रेशियो QTS इक्वल्स टू 45 डिग्री and TSQ is 75 degree. Therefore, SQT एंगल SQT जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 180 डिग्री माइनस का 45 प्लस का 75 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। समझ में आया आपके, ठीक है। ये 95 है ना, ये हमारा TSQ S हमारा ऑलरेडी TSQ यहाँ से ये हमारा कितना दिया है 75 डिग्री दिया है ना। SQ हमें निकालना क्या है, ये निकालना था,
ये हमने निकाल लिया था 180 में से 135 माइनस करके, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल जो है हमारा कितना होता है 180 का होता है। तो 180 में से जो एंगल निकल के आ रहा है एक्सटीरियर 135 माइनस करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री निकल आएगा। अब ये 45 निकाल लिया हमने इससे, और ये 75 हमारा दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी निकल जाएगा। इस तीनों का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 45 प्लस 75 ऐड कर देंगे तो लास्ट में एस क्यू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। बस यही हमारा पूछ रहा था, कुछ नहीं करना है। लाइन पी क्यू और आर एस को जो पॉइंट टी पे ये कट कर रहा है, दो ट्रायंगल हमारे बन जा रहे हैं। अब पहले हम इस पार्ट को, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में दो एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल निकाल लेंगे, सीधा सा 180 में से माइनस कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, है ना। अब ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट होता है और लाइंस की बात होती है तो अपोजिट एंगल भी सेम होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो टी हमारा 45 डिग्री ही होगा। हम अगर ये ना भी निकालें तब भी हमारा ये 45 डिग्री ही होगा। ये हमारा ट्रायंगल में एंगल एस हमारा 75 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हमें ये 45 पता लग गया, ये हमारा 75 है, तो क्यू निकालने के लिए ज़ाहिरन है हम इसको 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारी क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ गए ना, कितने सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज गिवन क्वेश्चन नंबर 5। इफ पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस कामा पी क्यू पैरेलल टू एस आर कामा एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 का डिग्री and angle QRT equals to 65 degree, then find the values of x and y। ठीक है, ये हमारी कुछ इस तरीके से फिगर है। ये हमारा पूरा एक s और t गया है, ये s है और ये t है ना। यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है और वो ऐसे आई है, ये लाइन बिल्कुल सीधी गई है, सॉरी, ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी गई है और ये जा कर के ऐसे क्यू में मिल गई है ना। तो ये हमारा बन रहा है 90 डिग्री। ये है पी, ये एंगल बाई दिया है, ये आर है, ये एंगल 65 दिया है क्वेश्चन में, ये एंगल 28 दिया है, ये एंगल एक्स दिया है और ये एक वैल्यू क्यू दी है। ओके, क्या क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। सबसे पहले ये देखिए पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, है ना, तो ये इस तरीके से बना है। ठीक है, तो ये पी है और ये क्यू है, ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये लाइन है आगे तक गई हुई, तो इस पर ये पी क्यू परपेंडिकुलर है। इस वजह से एंगल एस क्यू आर यानी कि क्यू जो है मेनली एंगल क्यू कितना है 28 का डिग्री, एंड क्यू आर टी यानी एंगल ये जो आर है वो कितना है 65 का डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है और बाई निकालना है। अब देखिए ये एक एंगल हमारा ये बनने आया और एक एंगल एक हमारा ये बनना है। यहाँ पर एक बनने वाला एंगल इंटीरियर है और एक एंगल हमारा एक्सटीरियर है। अब यहाँ पे वैल्यू हमें इस ट्रायंगल की निकालनी है। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे वैल्यू एक्स और बाई की निकालनी है। ये जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर हमें एक तो पता लग गया है कि ये हमारा 90 डिग्री है ना। अब ये हमें भी पता है प्रॉपर्टी कि सम ट्रायंगल का कितना होता है 180 का डिग्री होता है। तो इन दो में से अगर एक की भी हमको वैल्यू पता लग जाए, चाहे एक्स की पता लग जाए या बाई की पता लग जाए, तो हम उनको ऐड करके बाई की या एक्स की वैल्यू निकाल के हम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स और बाई की वैल्यू बता सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे, एंगल क्यू आर इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो जो एंगल आर जो है वो हमारा 65 डिग्री है। अब ये देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल हमारा 65 है ये इस तरीके से बना हुआ है ना। ये 65 डिग्री है
तो ये हमारा एंगल कितना होगा, ये भी तो 65 डिग्री ही हो जाएगा ना। किस प्रॉपर्टी से बताइए? ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। इंटीरियर एंगल भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक सा होता है, कोलिनियर हो गए ना ये एक दूसरे के। तो ये 65 है, तो x की वैल्यू भी हमारी कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री। तो x इक्वल्स टू एंगल पी क्यू या एंगल क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस का 65 इक्वल्स टू 1150। ठीक है। अब एंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू 28 डिग्री इज द एंगल बिटवीन क्यू एस, 28 डिग्री क्यू एस और क्यू आर के बीच में है। सो द एंगल बिटवीन पी क्यू यानी इसका पी क्यू एंड क्यू एस इज एंगल पी क्यू कॉमा एंगल क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी क्यू कॉमा एंगल क्यू आर माइनस का एंगल एस क्यू आर। ये हो जाएगा हमारा 115 माइनस का 28 डिग्री, इट विल बी 87 डिग्री। बट पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, सो एंगल पी एस कॉमा पी क्यू इक्वल्स टू 90 का डिग्री। Therefore, the required angle at S similar y equals to angle PS comma angle SQ equals to 90 degree minus का 87 degree equals to 3. Hence x equals to 115 and y equals to 3. समझ गए ना? x equals to 115, PQ parallel to PQ पैरेलल टू एस आर, यानी कि ये लाइन है और लाइन पे बनने वाले जो भी हमारे एंगल होते हैं वो 180 उनका सम होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है वो हमारा सबसे पहले 180 में से माइनस होगा, तो वो हमारा आएगा 115 डिग्री, है ना। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल भी बना है लेकिन लाइन के ऊपर बना है, तो इसको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको 180 से माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 65, वो वैल्यू आएगी 115, 65 को माइनस करना तो वही 115 हमारे एक्स की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी पी क्यू हमारा पैरेलल है एस टी के बराबर, एस आर के बराबर है ना। पी क्यू और एस आर, पी क्यू एंड एस आर हमारे पैरेलल हैं। पैरेलल की वजह से हमारे जो कोलिनियर एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो इक्वल होगा। तो ये 65 को निकाल के एक 115 आया है, तो एक्स की वैल्यू 115 हो जाए। अब ये 115 है, ये 19 है, ये 90 डिग्री है, ये 115 है, तो ये ऑलरेडी अपने आप बाई निकल आएगा। कैसे निकाला? बाई कस टू 90 माइनस का 87, 87 कैसे आया? 115 में से 28 निकाले, क्योंकि देखिए अब ये 28 है तो ये भी तो 28 होगा ना। इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बीच में ये बाई सेक्टर है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन के एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 28 है तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ रहे ना? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक दिस इज माई लास्ट एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन। द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस if the bisectors of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR, और जो हमारा फिगर बना हुआ है वो ऐसे है, एंड
ये इस टाइप से ऐसे है और ये गया ऐसे और फिर ये लाइन आई ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया P, ये है Q, ये है R, ये है T एंड ये है S और ये समथिंग इस तरीके से हमारा गया है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल, साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल भी यही है हमारा पी क्यू आर, पैरेलल टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये हमारा बाइसेक्टर है पी क्यू आर एंड और ये पी आर, क्यू टी और आर डी हमारे बाइसेक्टर हैं, मीट एट अ पॉइंट टी, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, तो हमको ये प्रूफ करके देना है। कैसे निकालेंगे? 1 बाई 1 निकालेंगे। एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू थीटा, है ना। एंगल क्यू पी आर यानी कि इसको हम क्या मान लें, ये हमारी ये थीटा है। एंड पी क्यू आर यानी कि जो क्यू है वो हमने मान लिया ये हमारा 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा। देन पी आर क्यू कैसे निकालेंगे? पी आर क्यू यानी कि ये जो लाइन पे बनने वाला आर एंगल है वो 180 माइनस वो हो जाएगा 180 माइनस का थीटा प्लस का 2 अल्फ़ा, सिंस आर एस इज द प्रोडक्शन ऑफ पी क्यू, देन एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 माइनस का एंगल पी आर क्यू, it will become theta plus का 2 अल्फ़ा। The bisector at Q and at R give angle RQT equals to 1 by 2 angle PQR that is अल्फ़ा। देखिए एंगल आर क्यू टी बाइसेक्टर है, किसका है बाइसेक्टर? मतलब 1/2 किसका है? पी क्यू आर के, है ना। पी क्यू आर का ये बाइसेक्टर है यानी कि आधा है, तो हमने मान लिया ये हमारे अल्फ़ा के बराबर है। नाउ टी आर टी एक्चुअली एंगल आर टी एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल पी आर एस इक्वल्स टू थीटा बाई 2 प्लस का अल्फ़ा। Now measure angles with respect to the straight line QR. The angle between RT एंड QR इक्वल, RT और QR वहाँ पर इक्वल होंगे, इसका मीन्स 180 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2 प्लस का अल्फ़ा, बिकॉज QR इज़ द एक्सटेंशन ऑफ RS, यानी कि QR जो है हमारा वो एक्सटेंशन है RS का, है ना। तो बी सबट्रैक्ट द हाफ एंगल फ्रॉम 180 डिग्री, हेंस द लार्जर एंगल फॉर्म बाय द टू बाइसेक्टर एट T इज ओके, at T is, and angle QT, RT equals to अल्फ़ा प्लस का 180 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2 प्लस का अल्फ़ा, it will become 180 माइनस का थीटा बाई 2। therefore the interior smaller angle at T is angle QTR equals to 180 डिग्री माइनस का थीटा बाई 2, इट विल बिकम बी थीटा बाई 2। तो पुट Q इक्वल्स टू एंगल QPR gives एंगल QTR इक्वल्स टू 1/2 एंगल QPR। दिस इज़ माई प्रूवन, है ना। तो समझ गए आप कैसे किया, इन्होंने कैसे बताया क्वेश्चन और कैसे हमने किया। द साइड क्यू आर
ऑफ एंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस, पॉइंट एस को प्रोड्यूस कर रही है ये जो साइड हमारी क्यू आर है। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, ये पी क्यू आर एंड पी आर एस हमारे बाइसेक्टर हैं, तो जब बाइसेक्टर हैं तभी हमने लिख दिया है बाइसेक्ट, यानी कि 1/2 पी क्यू आर। हमने उसको शॉर्ट करने के लिए हमने उनको अल्फ़ा और थीटा के फॉर्म में मान लिया है ना, और क्योंकि हमें प्रूफ भी इसी फॉर्म में करके लाना है तो हमने मान लिया कि ये क्यू पी आर यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये हमारे अल्फ़ा के बराबर है, यानी ये जो हमारा पूरा एंगल है ये हमारे क्यू पी आर हमने मान लिया है। पी यहाँ पर कितना बराबर है, ये हमारे थीटा के बराबर है, क्यू हमारा 2 अल्फ़ा के बराबर है। देन पी आर क्यू आर हम निकाल लेंगे, 180 में से थीटा माइनस 2 अल्फ़ा निकल के पी आर क्यू निकल जाएगा। ठीक है, सेम आर एस इज द प्रोडक्शन ऑफ पी क्यू। आर एस जो है वो प्रोडक्शन किसका है, वो पी क्यू का है। ठीक है, यानी कि पी क्यू जो ट्रायंगल है वो तो हमारा यहीं पे एंड हो जाना चाहिए, लेकिन ये हमारा आर एस प्रोडक्शन है किसका, पी क्यू का। तो पी आर एस यानी कि ये जो पी आर एस है वो 180 में से ही माइनस होगा ना, क्योंकि ये लाइन है, लाइन पे बनने वाला 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस का ट्रायंगल पी आर क्यू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो ये चूँकि हमने मान रखा है थीटा प्लस का 2 अल्फ़ा है, ये दोनों चीज़ें। अब बाइसेक्टर एंड एट आर गिव्स, ये बाइसेक्टर है आर, तो एंगल आर क्यू टी ये हमारा बाइसेक्टर है किसका, 1/2 पी क्यू आर, है ना, समझ रहे हैं ना। आर क्यू टी ये बाइसेक्टर एक हमारा आर है, कह रहा है ना क्वेश्चन, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर एस, तो बाइसेक्टर हमारा एक क्या है, आर है। तो इस आर से जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, मेन ट्रायंगल हमारा ये है, तो ये इसका हाफ होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2 पी आर एस। ओके, तो चूंकि हमने आर को θ/2 निकाला है अभी सॉल्व करके, वहाँ पे वैल्यू रख दी प्लस का अल्फ़ा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एंगल रिस्पेक्ट स्ट्रेट लाइन क्यू आर। अब हमें क्यू आर को लेकर के सॉल्व कर लिया, तो 180 माइनस का θy प्लस का अल्फ़ा, यानी कि क्यू आर, ये जो क्यू आर लाइन है, यानी कि इस तरीके से जो हमारी क्यू और आर बनी हुई थी, वो कह रहा था एंगल बिटवीन आर टी एंड क्यू आर, यानी कि ये जो आर टी ये और ये जो एंगल है क्यू आर एंड आर टी, इनके बीच का जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, जाहिर है ना, 180 माइनस का θ/2 प्लस का अल्फ़ा। अब थीटा किसको माना था हमने थीटा माना था पी को, क्यू पी आर एंगल पी को, यानी कि हमारा जो यहाँ पर पी पॉइंट है इसको हमने क्या माना था, ये जो हमारा पी पॉइंट है इसको हमने माना था थीटा। ठीक है, तो θ/2 प्लस का अल्फ़ा, तो क्यू टी आर टी अल्फ़ा प्लस 180 माइनस का θ/2 प्लस का अल्फ़ा एंड 180 माइनस θ/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एंगल निकल के आ जाएगा। और जो हमें प्रूफ करना है क्यू टी आर इक्वल्स टू एंगल 1/2 क्यू पी आर। नाउ दिस इज एंडिंग टू माई एक्सरसाइज 6.3 एंड ऑल्सो एंड चैप्टर 6। हमने इसमें सारा आपको करा दिया है, टॉपिक भी, थ्योरी भी, सब टॉपिक्स भी, डिटेल एक्सरसाइज जितनी भी है सारी करा दी है। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी वो होगा चैप्टर 7 एंड उस चैप्टर का नाम होगा ट्रायंगल। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको इसमें और क्या समझना है वो आप हमको बताइए, हम उस तरीके से आपके लिए वीडियो लाएंगे और आपको टॉपिक वाइज समझाएंगे। ओके, बाय।